नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की होती है जो जिसकी की इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब वो लड़की पढ़ी लिखी होती है, बढ़िया पढ़ाई वगैरह भी करती है, इसके अलावा प्राइवेट नौकरी भी करती है। लेकिन कुछ जो है भाई उसके साथ ऐसा होता है जिस कारण जो है वो सन्यासी बन जाती है। लेकिन ठीक है, वो सन्यासी तो बनती है, लेकिन सन्यासी जब बनती है तो साथ ही साथ गलत धंधा या गलत काम करना चालू कर देती है। तो फिर उसके बाद जो है दोस्तों इसके साथ क्या क्या होता है, तो दोस्तों ये सन्यासी क्यों बनती है और इसके पीछे का कारण क्या है, और ये जब सन्यासी जब बन जाती है तो ये गलत काम या गलत धंधे क्यों करने लगती है, तो इसके पीछे की कहानी को हम जो है विस्तार से जानेंगे। तो इधर पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस घटना को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है घटना कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो है एक हाथरस जो है शहर होता है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर जो है एक परिवार रहा करता था, हंसी खुशी से रहा करता था, और जिसके मुखिया का नाम था गोपीलाल। अब गोपीलाल जो थे उनकी जो है छोटी मोटी एक दुकान थी, चक्की थी और मसालों का धंधा था। अब गोपीलाल की वाइफ भी थी और इसके अलावा गोपीलाल की दो बेटियां थीं। अब बड़ी बेटी की तो शादी हो गई थी, बड़ी बेटी हो जाती है उसकी शादी कर देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से शादी करते हैं। अब जो छोटी बेटी होती है वो फ़िलहाल जो है कॉलेज में पढ़ती है और वो प्रयागराज में पढ़ती है। प्रयागराज में जो है रहकर कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। अब पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, होशियार थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इधर पर जो है वो जो छोटी बेटी थी, छोटी बेटी का जो है नाम होता है दोस्तों रागनी। अब रागनी की इच्छाएं काफ़ी होती, मतलब उसको बड़ा आदमी बनना था, उसको काफ़ी पैसा चाहिए था। ये थोड़ा सा उसकी जो है एक बोलें तो मतलब एक बुरी आदत बोलें, गलत आदत क्या बोल सकते हैं इसमें, उसकी मतलब उसको पैसा चाहिए था बस। किसी भी कीमत में जो है उसको पैसा कमाना है, चाहे वो गलत हो सही हो, ये उसको मतलब नहीं था। अब ठीक है, ऐसे चलते जाता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो है उसका कॉलेज कंप्लीट होता है और कंप्लीट होते होते वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है प्रशांत। अब प्रशांत से मुलाकात होती, मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है, दोस्ती से इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार होता है, प्यार होने के साथ साथ ये दोनों जो है रिलेशन वगैरह बनाने लगे इस टाइप से। अब इधर जो है इन लोग जो है भाई जो है अपने अपने परिवार को बताते हैं शादी के लिए, मतलब ये दोनों फैसला करते हैं प्रशांत और रागिनी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब इधर पर जो है गोपीलाल मना कर देता है, इनकार कर देता है कि मैं इस रिश्ते से भाई जो है खुश नहीं हूँ, नामंजूर है। यहाँ पर प्रशांत के घर वाले भी मना करते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट के थे। तो इस प्रकार से जमती नहीं है, लेकिन इन लोगों को जो करना है तो वो करेंगे ही। ये लोग जो है मंदिर में शादी कर लेते हैं। हम मंदिर में शादी कर लेते हैं तो गोपीलाल बोलता है कि आज से मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो है मेरे खिलाफ ये काम किया। क्योंकि गोपीलाल थोड़े से पुराने सोच वाले भी इंसान थे, तो इस टाइप से जो है उनको मंजूर नहीं था। तो ये दोनों शादी करते हैं प्रशांत और रागिनी, और शादी करके अलग रहने लगते हैं। अब ऐसे तो चलते जाता है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 1 साल हो जाता है, इधर बढ़िया से इनकी शादी चलती रहती है। अब इधर पर थोड़ा सा जो है भाई पैसे की थोड़ा सा इनको कमी लगती है, तो इधर पर जो रागिनी क्या करती है कि रागिनी भी जो है प्राइवेट नौकरी करने लगती है। वो एक कार का शोरूम होता है, वहाँ पर जो है काम करने लगती है। वहाँ पर एज ए सेल्स जो होते हैं उधर पर नौकरी उसकी लग जाती है। तो प्रशांत और रागिनी दोनों सोचते हैं कि हम दोनों कमाएंगे तो अच्छा पैसा जो है भैया आएगा। अब इधर पर लेकिन रागने को मज़ा नहीं आता है, जो बोरिंग सी उसको लाइफ लगती है। अब इधर पर जो कार लेने जो आते थे तो काफ़ी बड़े बड़े लोग आते थे उधर पर कार खरीदने के लिए, बड़े बड़े परिवार से आते थे, पैसे वाले आते थे। तो अभी रागनी क्या करती है कि जब भाई डीलिंग वगैरह होती है तो कई उसे बात भी करनी पड़ती है। जब कोई कार परचेस करता है तो आपने देखा होगा दोस्तों, फ़ोन वगैरह लगाते हैं बार बार। इस प्रकार से रागनी क्या था कि रागनी बहुत अच्छी तरीके से जो है भाई उनको हैंडल कर लेती थी। अब यहाँ पर जो है रागनी को जो है एक कस्टमर मिलता है जो कि काफ़ी जो है अमीर था भाई, अमीर जो है घराने से था और एक लड़का ही था। अब इधर वो कार खरीदने आता, उससे बात वगैरह होती है। अब जब बात होती है तो दोनों के बीच में जो है भाई संबंध बन जाते हैं। मतलब इस प्रकार से इनकी बातें होती हैं कुछ मतलब 1 आध महीने तक बात होती रहती है, और होते होते वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है रागनी, और जो है वह रिलेशन वगैरह बन जाते हैं। तो इधर पर जो है, लेकिन इधर रागनी का मोटिव था भाई पैसा अच्छा खासा जो है लूटना। जो शख्स था जो उधर कार खरीदने आया था वो काफ़ी खर्च करता उस पर पैसा, स्टार्टिंग में तो काफ़ी खर्च करता है, काफ़ी पैसे भी देता है। रागनी बोलती है कि मुझको पैसे की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से जो है ये मतलब रागनी करती है, तो कई सारे कस्टमरों के साथ ऐसा करती थी। मतलब ये गलत काम करने लगी थी रागनी।
रागिनी गलत काम करती है, जो पैसे वाले कस्टमर को देखती है, वो जो थोड़ा सा जो है उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है, उसको लगता है कि ये जो है मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसके पीछे पड़ जाती थी रागिनी। और भाई उससे जो है ऐसी पैसा खर्च करवाती थी, या फिर कोई फ़ोन की डिमांड कर दी कि फ़ोन चाहिए, ये चाहिए, और उसके बदले जो है रागिनी अपना सब कुछ देती थी उनको। तो रागिनी गलत काम करने लगी। लेकिन इधर प्रशांत को पता लग जाता है। अब जब प्रशांत को पता लगता है, उसके जो पति को पता लगेगा, तो भाई बुरा ही लगेगा। अब बुरा लगता है तो इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े की नौबत इतनी आ जाती है कि डाइवोर्स हो जाता है। ये दोनों फैसला लेते हैं कि हम जो है अब डाइवोर्स ले लेंगे, साथ में नहीं रहेंगे। और प्रशांत तो रहने नहीं चाहता था। प्रशांत बोलता है कि रागिनी, मुझको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब इधर पर डाइवोर्स हो जाता है। अब इधर पर ये जो रागिनी अकेली रहने लगती है। अब रागिनी की एक आदत थी कि ये थोड़ा सा वही पूजा पाठ ज़्यादा करती थी, मंदिर वगैरह जाया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, इसमें विश्वास करती थी वो। अब इधर पर जो है इस प्रकार से चलता रहता है, वो अकेली रहती है। और जो है इधर पर वो कार का शोरूम जो है, उस कार के शोरूम को मालिक को जब पता लगता है कि रागिनी की थोड़ी सी आदतें सही नहीं हैं, तो वो उसको नौकरी से निकाल देता है। अब नौकरी से तो निकाल देता, अब इधर रागिनी जो है अकेला रहा करती थी, अब इधर नौकरी भी नहीं, लेकिन कुछ पैसा था उसके पास, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा बना लिया था, तो पैसा चलता, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर पर जब वो मंदिर जाती है, तो मंदिर में जाती है, सोचती है कि मंदिर में जाऊंगी, कोई अच्छी नौकरी लग जाए, इस प्रकार से भगवान से मांगती है, तो बार बार जाती है। तो उधर पर एक पुजारी आता है, मतलब उस मंदिर में एक नया नया पुजारी आया था, जो कि लड़का ही था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। अब जो है वो हमेशा देखता था कि ये हमेशा ये रागिनी आती है। अब वो पंडित और रागिनी की बात होने लगी। अब भाई कोई भी इंसान बार बार एक ही जगह जाएगा तो जान पहचान तो हो ही जाती है। अब इधर पर जो है उस पंडित का नाम था अमित। अब इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो पंडित भी जो है नया लड़का था, अभी शादी नहीं हुई थी। अब इधर पर जो है इन दोनों की बढ़िया बातचीत होती है, एक प्रकार से दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब रागिनी तो जो है वैसे ही पुरानी खिलाड़ी थी भाई इधर पर। अब इन दोनों के बीच जो है अच्छी दोस्ती हो जाती है, एक प्रकार से प्यार हो जाता है। अब ये पंडित जो अमित था और रागिनी थे, इन दोनों के बीच भी वही गलत काम होता है, गलत रिश्ते जो है बन जाते हैं। अब इधर वो जो अमित था वो सीधा साधा नहीं था, वो थोड़ा सा तेज़ दिमाग वाला था। अब इधर पर इन लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा करें कि हम भाई पैसा कमाएं, क्योंकि हमारे पास पैसा उतना नहीं है और हमको खूब सारा मतलब पैसा चाहिए। तो इधर जो अमित था वो भी इसी टाइप का था। ये दोनों बातें करते हैं, रागिनी और अमित। अब इधर दोस्तों ये अमित और जो रागिनी जो रहते हैं, ये दोनों के प्लान बनाते हैं। सबसे पहले तो रागिनी को सन्यासी बना देता है अमित। रागिनी जो सन्यासी बन जाती है, मतलब वो भी जो है उधर ही जो है उसी मंदिर में बैठी रहती थी दिन भर सन्यासी बन के, जिसमें कि भाई महिला जो आती थी, कई बार क्या महिला संकोच करती हैं मतलब पंडित से मिलने में, लेकिन ये जब सन्यासी बनती है तो महिला अपनी पूरी जो है अपनी परेशानी बताया करती थी इस महिला से कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा पति क्या करता है क्या नहीं करता, मेरे पति का अफेयर चल रहा है, मेरे पति का धंधा नहीं चल रहा है, हमारे घर में ये है वो है। तो इसको रागिनी को सब बताते थे, क्योंकि सन्यासी बन गई है अभी। लेकिन सन्यासी तो बन गई, लेकिन इसके पीछे का इनका बहुत बड़ा प्लान होता है, इस सन्यासी रागिनी का और ये पंडित अमित का, क्योंकि ये जो है भोली भाली इस प्रकार से कई सारी महिलाओं को जो है फंसाने का ये प्लान बनाते हैं। तो अब इधर रागिनी सन्यासी बन जाती है और सन्यासी बनने का उसको काफ़ी जो है फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो महिला होती हैं वो काफ़ी सारी महिला जो होती हैं सारी परेशानी इस रागिनी को बताया करती थी, क्योंकि एक महिला कई बार क्या होती है कि दूसरी महिला को परेशानी बताती है। तो इस प्रकार से सन्यासी बन जाती है। अब इन दोनों क्या करते हैं कि जिन भी महिलाओं को जो परेशानी होती थी, देखिए किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी को पढ़ाई में दिक्कत है, कोई पति से परेशान, कोई मतलब किसी न किसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कई लोग मंदिर में इसलिए भी जाते हैं और आपने देखा होगा, तो ये समझ जाते हैं कि बार बार कोई मंदिर आ रहा है, कोई परेशानी है, और पंडित जी से जब कोई उपाय पूछते थे, मतलब इस अमित से, तो ये क्या करते थे, ये बोलते थे कि तुम्हारी एक छोटी सी पूजा होगी अकेले में, और ये पूजा के बहाने जो है रागिनी के घर पे ले जाते थे। रागिनी अकेला रहा करती थी और उधर पर जो है ये अमित और ये जो रागिनी है ये दोनों उसकी पूजा करते थे, और पूजा के बहाने कुछ ऐसे खिला देते थे कि जिसमें बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद ये नए नए कस्टमर्स लाते थे और इस धंधे में जो है उन लेडीज़ों को ढकेल देते थे। अब जैसे कि बेहोश हो गई कोई लेडीज़, शायद होश में आता था, बोलती थी कि तुमने गलत काम किया, तो ये वीडियो बना लेते थे। ये बोलते थे कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम ये जो है वीडियो बता दें, मतलब तुम्हारे घर में बता देंगे। तो इस प्रकार से कुछ महिलाओं के साथ ये इस प्रकार से करते थे। तो एक दो बार करते थे, हालांकि ये जो है कुछ जो महिला होती हैं वो मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो कोई बात नहीं, एक ही मतलब उसके बाद फिर उनको ये बुला फोर्स नहीं करते थे।
लेकिन ये लोग अच्छा खासा उस कस्टमर से पैसा ले ही लेते थे, जो भी इन्होंने कस्टमर्स रखे थे। इनके बाद बहुत सारे कस्टमर्स हो गए थे। इस प्रकार से ये सेक्स रैकेट चलाया करते थे। अब ये क्या करते हैं कि इस प्रकार से चलते जाता है, लेकिन एक कस्टमर होता है, उसकी डिमांड रहती है कि भाई उसको इस प्रकार से लड़की चाहिए, उसको कम उम्र की लड़की चाहिए, इस प्रकार से उसकी डिमांड होती है। और इसके बदले वो जो है 3 लाख रुपए इनको देने के लिए तैयार था। अब ये अमित और रागनी सोचते हैं कि ये तो अच्छा अमाउंट है, लेकिन उनको ऐसी लड़की नहीं मिलती। लेकिन एक दिन मंदिर में एक लड़की आती है जो कि काफ़ी परेशान देती है। पढ़ाई लिखाई में वो अच्छा नहीं कर पा रही थी, और जो उसको करना चाहिए इस प्रकार से परेशान देती, कुछ घर से परेशान देती है। तो ये उसको फंसाते हैं। उसको जब बातचीत होती है तो ये अमित बोलता है कि तुम्हारी एक छोटी सी पूजा होगी, जिससे कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र जो खराब हैं, जो भी दोष हैं भाई तुम्हारे, सब खत्म हो जाएंगे। अब इस प्रकार से वो लड़की मान जाती है। अब ये रागनी जो है मतलब रागनी और अमित ये उसको कमरे में ले जाते हैं, जिस घर में इन्होंने ये धंधा खोल के रखा था। इसकी जो है छोटी मोटी जो है पूजा करते हैं ऐसे ही झूठ मूठ की, और उसको प्रसाद देते। प्रसाद के बहाने वो बेहोश हो जाती है। अब जो कस्टमर था, जो 3 लाख रुपए दे रहा था, उसके साथ ये जो है भाई गलत काम करता है। अब उसको जब होश में आता है तो अब वो जो है बोलती तुमने बहुत गलत किया। अब ये फिर से वही बोलते कि हमने तुम्हारे वीडियो बना लिया है, तुम किसी को बताना नहीं, और चाहो तो तुम इसके बदले कुछ पैसा भी ले लो। लेकिन वो जो लड़की थी वो कोई पैसा वैसा नहीं लेती, उधर से रोती है, काफ़ी परेशान रहती है, उधर से चली जाती है। लेकिन वो जो है जब परेशान रहती है तो वो अपने घर में सारी चीज़ें बता देती है। जब वो रोती है, परेशान रहती है, तो उस लड़की की माँ पूछती है क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें बताती है। ऐसा समय मंदिर गई थी, उनने बोला एक छोटी सी पूजा होगी, किसी को तुम बताना नहीं, और ये पूजा गोपनीय तरीके से करनी रहती है। और इसके बहाने उन्होंने मुझको ऐसे खिला दिया, मैं बेहोश हो गई और मेरे साथ ऐसा गलत काम हुआ। अब वो उसके घर वालों को जब बताती तो घर वाले भाई पुलिस रिपोर्ट करते हैं। जब पुलिस थाने में रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस फिर ये रागनी और अमित को जो है गिरफ्तार करते हैं। उस लड़की का मेडिकल होता है और ये प्रूव हो जाता है कि उसके साथ गलत हुआ था। अब जब पुलिस इन दोनों सख्ती से पूछताछ करती है, मोबाइल वगैरह सब चीज़ जब देखती है, तो पता लगता है कि ये एक सेक्स रैकेट चला रहे थे। इस प्रकार से जो भोली भाली जो महिला होती हैं उनको बेवकूफ़ बना के ये काम करते थे। और इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स तो रहते ही थे, जिसकी जैसी डिमांड है उसको पैसा जो है भाई बेसी लड़की दिलाते थे और पैसा लेते थे। तो इस प्रकार से ये लोग जो है भाई काम करते हैं। इस प्रकार से जो दोनों को अभी जेल में पुलिस ने जो है डाल दिया है। तो दोस्तों ये थी कहानी। और रागनी ने इस प्रकार से रागनी और अमित ने मिलके काफ़ी जो है गलत काम किए, भोले भाले लोगों को जो है भाई इस प्रकार से फंसाया। इस प्रकार से भी होता है, तो कभी भी हो किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूजा वगैरह जो भी है, अगर कोई बोलता अकेले में पूजा होगी, इस प्रकार से अलग जगह पर होगी, तो कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए था। ये जो भोली वाली महिला थी, लेकिन लोग परेशान देते हैं तो इस प्रकार से मान जाते हैं बात। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।